जाइए, बैठ जाइए। वेलकम 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 टू कॉमेडी नाइट्स बचाओ। यहाँ आते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और हम उनके मुंह से गुलवाते हैं बचाओ। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, लग रहा, वेरी गुड, थैंक यू। नहीं, ये मुझे बोलो, वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों, क्या हो गया, टेंशन हो रही है? और नहीं तो ये है, बहुत टेंशन हो रही है। क्यों? अरे यार, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की है हम लोग, अब जाके ये भारती और कृष्णा की जगह हम लोग होस्टिंग करें, टेंशन होगी कि नहीं? हाँ यार, ये भारती और कृष्णा से ज्यादा फेमस तो मेरे घर के माली और वॉचमैन है। करेक्ट। ओ साहब जी, मेरे को कौन बुलाया? साहब जी, वॉचमैन आ गया। ओ काचा चीना, मेरे को कौन बुलाया? नहीं, हम लोग मेरे घर के ड्राइवर और वॉचमैन की बात कर रहे थे। साहब जी, हम तो दुनिया का वॉचमैन है। हम खोखरी निकाल के मोड़ डालेगा तुमको। नहीं, आपकी कॉकरी अंदर ही रखिए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? I'm joking। कितना ओवर एक्टिंग करता है यार। हाँ, अरे एक्टिंग से याद है जी, वो क्या है कि मुझे मेरी एक्टिंग में बिल्कुल मजा नहीं आता। हाँ, मुझे तो एक्टिंग ही नहीं आती। और मैं तो एक्टर ही नहीं हूँ। And he's not a joke। चलिए, हाउसफुल की टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। यार एबी सर, आप रितेश को समझाइए ना। क्या? ये हाउसफुल की प्रमोशन के लिए आए, ये बार बार बाजीराव की प्रमोशन करते रहते हैं, ये क्या है सर? बाजीराव आई गई। क्या रणवीर की हर पिक्चर एक जैसी लगती है? चंकी सर हमारे सबसे सीनियर, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मैं बताऊं, चंकी सर इतने सीनियर हैं कि एबी सर, अभी आप गौर से देखो, चश्मे और शर्ट दोनों पे फंगस लगी हुई है। और ये देखो, आपके बगल में फंगस का पौधा खड़ा है। और एबी सर मेरे सबसे फेवरेट अभिषेक। क्या? कुछ नहीं, नॉट ऐसे कहते हैं सर, जब भी कोई आता है, कोई मोटी, कोई फंगस, कोई ये। यू आर लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर। पहले तो मुझे पता ही नहीं चला, मुझे लगा वो कुर्सी यहाँ पर किसी ने रखी हुई है। एबी सर के लिए जोरदार तालियां। लव यू सर, थैंक यू सो मच। और हमारी फिल्म बोल बच्चन, सुपर डुपर हिट फिल्म के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैंने सर के साथ काम किया था। मैं आप लोगों को सच्ची बता रहा हूं, जब फिल्म रिलीज हुई, हर कोई ये कहता है कि अभिषेक ने कमाल कर दिया, अभिषेक ने कमाल कर दिया। तो मैम, मैंने लोगों को बोला, काम करो, अभिषेक का नंबर लो, आप खुद ही फोन कर लो। तो कहते नहीं, हम कृष्णा अभिषेक की बात कर रहे हैं। लेकिन अभिषेक सर, नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अभिषेक सर, मैंने देखा था आपने अपना अवार्ड इनको दे दिया था जी। सर, आपको तो पता है कि मैं टैलेंटेड हूँ, मुझे तो मिल जाएगा। आपको इसका भी पता था, इसको नहीं मिलना, इसको दे दो। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं इन्हें बचपन से जानता हूँ। जब ये छोटे थे, चीची भैया के साथ आया करते थे सेट पे, मैं भी छोटा हुआ करता था। और मुझे याद है कि जब रोहित ने मुझसे कहा कि कृष्णा हमारे साथ काम करने वाले, बहुत खुशी हुई थी, बिकॉज़ आई थिंक इज अ फैंटास्टिक एक्टर। और उनका काम भी बहुत ही अच्छा रहा था बोल बच्चन में। और मुझे याद है जब हम दोनों एक ही साथ नॉमिनेट हुए थे फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर बोल बच्चन, और इसे अवार्ड नहीं मिल रहा था। इसने कहीं इंटरव्यू में कह दिया कि यार मुझे कभी अवार्ड मिलता नहीं है, और ये हमारे छोटे भाई हैं, तो मुझे लगा कि ही वाज डिजर्विंग एंड आई फेल्ट ही डिजर्व्ड इट मोर देन मी। ये नहीं कि मैं इनसे बेहतर काम करता हूँ, मेरे पास बहुत हैं, वैसा नहीं। आई थॉट ही वाज वेरी गुड, दैट्स व्हाई आई गिव। अभी ये बात निकली है। नहीं, एक और बात बोल दूं, एक और। अरे बैठ जाओ। बात सुनते नहीं तुम लोग। नहीं, मैं आपको असलियत बता दूं, मुझे ये भी लगा था कि ये बेचारे अभी he was so emotional that day। मुझे लगा कि वो स्टेज पे आएंगे, मंच पे आएंगे, मेरे साथ खड़े रहेंगे और कहेंगे नहीं, ये तो आपका अवार्ड है, आप ही रख लीजिए। लेकिन ये निकले बहुत बड़े बेशरम। अरे गायब हो गया, रात को फोन किया, कमरे में भी नहीं था, सब बोरिया बिस्तर बांध कर वापस मुंबई चला गया वो। इससे पहले ये अवार्ड वापस ले ले। फिर हमारे घर में इन्हें दावत दिया था, मैंने वैसे नहीं, अभी क्या भैया, मैं एक्चुअली हूँ नहीं। इसको लगा कि मैं बोलूंगा घर आओगे तो अवार्ड लेके आना। नहीं, इसने अवार्ड कमीने 2 साल बाद में दो मेरा अवार्ड वापस। अरे चंकी सर, बोलो सर आप कुछ मत बोलिए, आपको क्या पता है अवार्ड क्या होता है? वो इज नॉट जोकिंग। 27 साल हो गए, मुझे आज तक कोई मेजर अवार्ड नहीं मिला। लेकिन अभी भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि आई एम द फर्स्ट फिल्म एक्टर जिसके लिए इनकम टैक्स माफ है। क्यों? इनकम ही नहीं है। इनकम ही नहीं है। क्या बात है। तो चलो शो को आगे बढ़ाते हैं। तो भारती जी,
सबसे पहले सिंहासन पे हम किसको बिठाएं? एक जो मेरे पीछे छुप रहे हैं वो, और एक जो तुम्हारे पीछे छुप रहे हैं वो। एबी सर और रितेश के लिए जोरदार तालियां। हाँ। आइए सर। आप बीच बीच में हिलते रहना, क्योंकि सोफा और आपके कोट का कलर एक है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ कोई है ही नहीं वहाँ पे। बीच बीच में आप ऐसे ऐसे करते रहना। आप आ जाओ, आपके ऊपर बैठ जाता हूँ मैं। ज्यादा फर्क तो है नहीं सोफे सर, मैंने और आप आपको में। सोफे पे बैठने को बोला, डबल बेड पे नहीं। हाँ? कृष्णा जी मैं थोड़ा टचअप करके आती हूँ। जी 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 सर जी भारती थोड़ा जी। लिपस्टिक खा गई थी, मैं लगा के आती हाँ हूँ। जरूर। सर आप हाउसफुल की प्रमोशन के लिए आए, किस तरीके का कैरेक्टर फिल्म के बारे में रितेश बताइए। फिल्म की कहानी है कि एक पिता है जो अपनी 3 लड़कियों की शादी कराना चाहते हैं। उसके लिए हम तीनों कैसे शादी नहीं कराना चाहते। शादी नहीं कराना चाहते। मतलब आपको कहानी नहीं पता? प्रमोशन आई नहीं। मतलब आपको कहानी पता ही नहीं है फिल्म की? ये बोल रहे हैं लगता नहीं शादी है कि इनको कराना पता है। चाहते नहीं कराना चाहते। इतने पैसे दे दे के मैंने कहानी देखने बंद उन्होंने मुझे कहा ये स्क्रिप्ट है, ये चेक है, क्या देखना पसंद करोगे? ऐसे चेक। तो आपने तो पैसों के लिए कर ली। बिल्कुल। तो इसका मतलब चंकी जी ने पूरी कहानी सुनी होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ जी। अक्षय कुमार जी के साथ 4 पिक्चर कर लो, ये बेसिक तो सीख ही जाओगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और एबी सर मैं आपको बता दूं कि अभी स्टेज पर आने वाले हैं आपके काम वाला और आपकी काम वाली। ओए जी हाउसकीपिंग हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग वाले जी। अरे आपको ये सब पता रहता है। तो काम वाला और काम वाली आ रहे हैं, तो वो कुछ आपकी ऐसी बातें लोगों को बताएंगे जो किसी को भी नहीं पता। जोरदार तालियां हो जाएं भारती और सिद्धार्थ के लिए। अरे चंकी पांडे, आंखें का बंदर बड़ा हो गया। नहीं, आंखें का बंदर बड़ा हो गया, अभी काम करने लगा। पता नहीं क्या उनको मेरे को। खैर मैं आप सबको बता दूं, रामनाम साहिब लोग, ये काम वाला और मैं काम वाली बाई है। पता किसके घर के? अभिषेक सर के। रामनाम साहिब मेरे को सब बाहर बोल रहे बच्चन साहब आ रहे, बच्चन साहब आ रहे। मैं दौड़ के आया देखने के लिए, बोला अपने साहब है, बड़े साहब नहीं। साहिब मैं तुमको एक बात बोलूं, ये आज बच्चन बच्चन में बहुत कंफ्यूजन हो रही है। मैंने अपनी दादी को बोला, मैं कहा दादी सो पे बच्चन साहब आ रहे हैं। वो बिना टिकट के फ्लाइट में बैठ गई। जब आधे रास्ते पता चला अभिषेक बच्चन आ गए, उसका मूड खराब हो गया, उड़ती फ्लाइट से छलांग लगा दी। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दादी ने साड़ी पहनी थी, पैरासूट बना के नीचे आ गई, वरना दादी टपक जाती। लेके आए अभी। चल चल, घर में बहुत काम है करने का। चल घर में बहुत काम है। घर में बहुत है, लेकिन साहब के पास नहीं है। टाइम नहीं है। काय बोलतो? तू काय बोलतो? टाइम नहीं है, तभी तो साहिब ने दाढ़ी बनाई है। टाइम होता तो दाढ़ी बना के नहीं आते। बराबर। आया बड़ा। लेकिन साहिब ये दाढ़ी क्यों बनाई? अच्छा बहाना एक्सप्रेशन छुपाने का। नहीं, एक्सप्रेशन नहीं देने का कोई बहाना की जरूरत नहीं है हम लोगों को, ऐसे ही आते नहीं है। साहिब सच्चे भी है, जोरदार तालियां। मैं बोल रहा साहब, ताली बजा रहा, सच्ची ताली बजाने के लायक ही अपने साहब। इतने टैलेंटेड साहब है हमारे, इतने टैलेंटेड है। हाँ बहुत टैलेंट है। वो बचपन में जो इनके पापा का गाना था ना, बचपन में बहुत टैलेंटेड थे मतलब ये मत अभी भी है अभी भी है। हाँ है। है। साहब की फिल्म देखी थी मैंने, Only? ऑल इज हेल। ऑल इज वेल। देख ऑल इज हेल नहीं, ऑल इज वेल होता है। नहीं नहीं, मैं 3 घंटे बैठी, मेरे को हेल ही लगा। लेकिन अभी हाउसफुल 3 आ रही है ना फिर। अरे लेकिन एक बात बोलूं, हाउसफुल 3 तो आ रही है, हाँ। लेकिन मेरे को ना अब साहिब के घर काम करने का जरा भी मजा नहीं आता। क्यों? अरे मटर गश्ती करने को मिलता ही नहीं है। हाँ वो भी है। क्योंकि साहब 24 घंटा घर पे ही रहते तो क्या मस्ती करो। हाँ लेकिन अब हाउसफुल आ रही है ना, हिट जाएगी। देखना साहब उधर प्रमोशन के लिए, इधर प्रमोशन, फिर मैं इनके बेड पे खुली होके सोएगी। और मैंने लेकिन इधर देखा कि नहीं? अरे ऐसी नजर घुमा, इधर इधर बीच में गॉगल गाय। सकू भाई बात बोलूं, सब लोग मेरे को कहते हैं यार तुम लोग अभिषेक के घर काम करते हो, अभिषेक के घर काम करते हो, चंकी पांडे के घर क्यों नहीं काम करते? मैं रोने लग गई। मैं कहा जो खुद किसी के घर में काम करता हूँ उसके घर में क्या काम करे।
साहब कितने अमीर है तेरे को ये मालूम नहीं। बात तो पक्की है, साहिब बहुत अमीर है चंकी सर। एक बार जो सूट पहन लेना दोबारा नहीं पहनते, चाहे वो वाले सूट को उतारने में 15 साल लग जाए, लेकिन दोबारा नहीं पहनते। यार तू मुंह में आओ बोल रहा है यार, चंकी पांडे के बारे में ऐसे बात करती है। अब भी मेरे को चॉकलेट दिया बाहर उन्होंने। मेरे को भी दिया सर, फिर? मैंने चॉकलेट लिया, मैंने पप्पी किया, मैं थैंक यू साहिब, आपका बर्थडे है, चॉकलेट बांट रहे हो। कहते चल बे हट, बर्थडे है, 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया 5 बेच रहे थे। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं, हमारी गली में ना एक छोटे से बच्चे का नामकरण था। हाँ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, कोई कहता अभिषेक रखो, कोई कहता ऋतिक रखो, कोई कहता रितेश रखो, कोई अक्षय। एक भी जना बोला बीच में चंकी पांडे रख दो। साहिब 6 महीने का बच्चा उठ के बैठ गया। सालो, तेरी तो बच्चा हूँ इसका मतलब कोई भी नाम रखोगे हाँ? ऐसे करने लग गया। अरे बहुत भोले है वो, इतने भोले हैं। बहुत बोले साहिब, सच में आप बहुत बोले हो। वरना एकता विलन में आपका स्क्रू ड्राइवर लेके ये घूम रहे थे साहिब। जब आपको पता बंदे का बिजली का काम है तो उसका स्क्रू ड्राइवर दो वापस। उसके घर में रोटी पानी बंद हुआ है। ये देख, रितेश देशमुख को कुछ बोलने का नहीं पता है तेरे को। अरे हर अवार्ड शो का होस्ट होता है रितेश देशमुख, मालूम तुमको? कौन सा भी अवार्ड देखो 2 आदमी फिक्स, एक तो ट्रॉफी और रितेश देशमुख, 2 फिक्स है बस। अरे वो समझदार बंदा है, क्या उसको समझदार? पता है खुद को तो मिलना नहीं, कम से कम होस्ट तो करो, पास में से जाता देखेंगे ऐसे। समझे क्या? अरे तो अपने साहब की बात करना। अरे साहब तो अपने बहुत बोले हैं, हाँ। बहुत मतलब आप तो बहुत बड़े आदमी। मैं इंस्टाग्राम में आपको फॉलो करती है साहब, आप में कुछ तो बात है। आए दिन आपका अमिताभ बच्चन के साथ सेल्फी होता है। आप बड़े आदमी तो हो, ऐसा क्या चक्कर है? ऐसा रोज रोज फोटो क्यों डालते हैं आप उनके साथ? अरे पिता है मेरे, और किसके साथ लगाऊंगा? तो मेरे साथ काहे को फोटो नहीं डालते सब कोई? प्रेम इतना ही है ना। अच्छा इधर सबके सामने बोल दिया तुम फ्रेम में नहीं आती, उधर जब मैं ऐसे खाना बना रही होती है तो कहते हाँ इस बार हाथ में पूरी आती है। हाँ, आया ये चीज को। ये क्या तमो खा रहा है? तमो खा क्या है? तमो खाने का नहीं ए है। भाई हमका भी दे। ये क्या परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? इसका कैसा लगा? बहुत अच्छा किए। और अच्छा बनाओ, कत्ता बिट्टा डालो, इसके कत्ता। बारे में हाँ, क्या बोलेंगे आप? कत्ता डालो, कत्ता कत्ता। बंदर है बंदर। अभिषेक सर, हमने बोला था आप बहुत टैलेंटेड है, बचपन से बहुत टैलेंटेड है। हम लोग को, मेरे को स्पेशली, कृष्णा तो नाचेगा अपने साथ, एक गाने पे डांस करना, प्लीज आए ना। दम दर बस बस दर दम दर दम आप बीच में हंसे थे। नहीं कहा।